तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से मिल रही है। खबर यह है कि शरद पवार से मिलने के लिए तमाम बागी नेता अचानक मिलने के लिए उनसे पहुंचे। अजित पवार थे, प्रफुल्ल पटेल थे, छगन भुजबल भी देखे गए। इसके अलावा कई और वो चेहरे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली वो शरद पवार से अचानक मिलने के लिए पहुंच गए। बाहर निकलकर तो यही बताया कि उनसे बिना बताए उनको पहुंचे थे। उन्होंने तो बुलाया नहीं, इन्होंने बताया नहीं और फिर भी ये मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि उन्होंने शरद पवार का आशीर्वाद दिया है और विधानसभा के लिए निर्देशन भी मांगा है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र कल से ही है। क्या कहा गया इसके बाद जरा आपको सुनाते हैं। आज हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजित दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष जिरवल साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो ये आपने सुना प्रफुल्ल पटेल की बात को। उन्होंने सबका नाम लिया और बताया कि तमाम लोग यहाँ शरद पवार से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद दिया है और विधानसभा के लिए उनसे निर्देशन मांगा है। और इस मुलाकात के बाद शरद पवार के गुट का यानी कि जयंत पाटिल की तरफ से एक बयान आया। शरद पवार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जयंत पाटिल की तरफ से कहा गया कि हम महाराष्ट्र की सरकार में शामिल नहीं हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी के नेता हैं जयंत पाटिल, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र की सरकार में शामिल नहीं हैं। हम सरकार में नहीं हैं। कुछ लोग उस तरफ गए हैं, उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया है, हमने अभी सरकार को सपोर्ट नहीं किया है। अभी हमारे पार्टी में डिवीजन हुई है, ये वस्तुस्थिति है, ये फैक्ट्स है। और हम पवार साहब के नेतृत्व के नीचे जो काम करने वाले विधायक है वो शिवसेना, कांग्रेस इनके साथ ही विधानसभा में बैठी। तो जयंत पाटिल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम सरकार का हिस्सा नहीं है, हम उसमें शामिल नहीं हैं। अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अश्विन पांडे जुड़े हुए हैं और नीलेश शुक्ला भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अश्विन, सबसे पहले तो ये जो अचानक हलचल हुई, ये क्या दिखाने की कोशिश है विशेष रूप से अजित पवार के गुट की कि तमाम नेता जिन्होंने शरद पवार से बगावत करके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, मंत्री पद भी लिया, वो अचानक आशीर्वाद लेने भी चले गए? जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो इनकी एक बैठक होती है जनवरी महीने में, जो अजित पवार का सरकारी जो है विभागी जो है उनके किसी भी विधानसभा में पहुंचे, वहां से सीधे ये लोग जो है। अश्विन, आपके पास लौट कर आएंगे। हम सीधे नीलेश की तरफ इस वक्त चल रहे हैं। नीलेश, इस वक्त की जो हलचल है वो क्या बता रही है? जी राम, जिस प्रकार एक कहावत है कि राजनीति में टाइमिंग का बेहद ज़्यादा महत्व होता है और फिलहाल इस घटनाक्रम में भी टाइमिंग का बेहद ज़्यादा महत्व नज़र आ रहा है, क्योंकि सोमवार यानी कल महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी बैठक बुलाई गई थी। और इससे पहले अजीत पवार अपने पूरे कुनबे के साथ शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचते हैं। वो शरद पवार जिनको 2 जुलाई का दिन जो है वो सबसे बड़ा झटका देकर अजित पवार उनके 9 जो बेहद ज़्यादा करीबी मंत्रीगण रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, उनको लेकर उनसे अलग होते हैं। अब यहाँ पर अजित पवार लगातार 2 तारीख से ही यानी कि 2 हफ्ते से ही लगातार मान मनोबल की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शरद पवार की जो भूमिका है महाराष्ट्र राजनीति में वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। उनकी जो कहें कि इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, वो बेहद ज़्यादा रहा है। और अब जब मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो मौजूदा राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा कि कैसे बीते दिनों दोनों गुटों द्वारा जो विप है वो भी लागू किया गया था। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार और उनका कुनबा इस पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि जो विप है उसे कहीं ना कहीं उन्हें राहत दी जाए। साथ ही साथ विपक्षी दल के द्वारा घेराव किया जाने वाला है इस पूरे मानसून सत्र में, उस पर कहीं ना कहीं जो राहत है वो शरद पवार उन्हें जरूर दिलाएं। जी न्यूज़।